श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जानकी हम सभी पर अपना प्यार और दुलार बनाए रखे। प्रभु श्री राम के साथ सदैव हमारे मन मंदिर में विराजित रहे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सीता नवमी की पौराणिक कथाएं सुनाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की कथा शुरू की जाए। दोस्तों सीता नवमी को जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को भक्त बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। यह हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह 16 मई 2024 को मनाई जाएगी। तो आइए दोस्तों इस दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 16 मई 2024 दिन गुरुवार को सुबह 6:22 पर शुरू होगी और वही 17 मई 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 8:48 पर इसका समापन होगा। पंचांग के अनुसार 16 मई को सीता नवमी का पर्व मनाया जाएगा। इसके साथ ही सीता नवमी की पूजा 16 मई सुबह 11:04 से लेकर दोपहर 1:43 तक कर सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें। एक वेदी पर लाल कपड़ा बिछाकर राम दरबार की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत गंगा जल व पवित्र जल से अभिषेक करें। कुमकुम और गोपी चंदन का तिलक लगाए। देसी घी का दीपक जलाए। पीले फूलों की माला चढ़ाए। मखाने की खीर फल मिठाई आदि का भोग लगाए। इस दिन पर रामायण का पाठ बेहद शुभ माना जाता है। कुछ भक्त इस दिन भजन कीर्तन का आयोजन भी करते हैं। इसके अलावा लोग भगवान राम और देवी जानकी को समर्पित विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। दोस्तों इस दिन प्रभु श्री राम और माता सीता की आराधना उपासना करने का विशेष महत्व है। इस दिन माता सीता के कुछ खास मंत्रों का जाप करने से जीवन में सुविधा आती है तथा सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। दोस्तों इस दिन आप इस मंत्र का जाप करें। श्री सीताय नमः। ओम जानकी वल्लभाय नमः। ओम जनक नंदिनये विदम्बहे भूमि जाये धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। दोस्तों माता सीता लक्ष्मी माता का ही एक स्वरूप है। इसीलिए इस व्रत को करने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। सीता नवमी के दिन जो भी भक्त श्री राम सहित माता सीता की विधि पूर्वक पूजा करता है उसे सभी तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से न केवल सौभाग्य मिलता है बल्कि संतान की भी प्राप्ति होती है। जानकी जयंती के व्रत के कई प्रकार के सद्गुण भी प्राप्त होते हैं जिनमें त्याग समर्पण सद्गुण और ममत्व प्रमुख है। तो आइए दोस्तों सीता नवमी की इस पावन दिन पर हम श्रवण करें सीता नवमी की पावन व्रत कथा। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता भगवान जनक को जमीन के नीचे मिली थी। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार राजा जनक के समय एक बार मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा कि जिससे वर्षा हो और उनका कष्ट दूर हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग जिसे शीत कहते हैं किसी कठोर चीज से टकराया और हल वही अटक गया। जब उस स्थान की खुदाई हुई तब एक कलश मिला जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से बाहर निकाला और उसे अपने पुत्री के रूप में स्वीकार किया। जनक की पत्नी उस समय निसंतान थी। इसलिए बेटी को पाकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई। चूँकि हल के उस हिस्से से टकराकर माता सीता मिली थी जिसे सीत कहा जाता है, इसीलिए ही उनका नाम सीता रखा गया। वही जनक पुत्री के रूप में उन्हें जानकी कहा गया। दोस्तों माता सीता के जन्म को लेकर और एक कथा प्रचलित है जिस पर शायद ही यकीन हो। दरअसल रामायण के अनुसार रावण ने कहा था कि यदि उसके हृदय में अपने पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु के कारण बने। इसी बात को सही साबित करने के लिए एक बार गुरसमत नाम के ऋषि देवी लक्ष्मण को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ
कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में मौजूद नहीं थे, तब रावण वहां आया और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उसका रक्त कलश में भर लिया और इस कलश को रावण ने अपने महल में छिपा दिया। उस समय रावण की पत्नी मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी। एक दिन जब रावण महल में नहीं था, तब मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर उसमें रखा हुआ रक्त पी गई, जिससे वो गर्भवती हो गई। मंदोदरी का यह भेद किसी को पता न चले, इसीलिए वो लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस प्रकार सीता जी का जन्म हुआ और वो रावण की पुत्री होने के साथ उनकी मृत्यु का कारण भी बनी। दोस्तों, देवी सीता के जन्म की तीसरी कथा वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रहे थे। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नजर वेदवती पर पड़ी और उसके मन में वेदवती से विवाह करने का विचार आया। वेदवती रावण से बचने के लिए ऊंचाई से कूद गई और मृत्यु के समय वो रावण को श्राप दे गई कि आगे के समय में वो पुनर्जन्म लेकर रावण की पुत्री बनेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। माता सीता का जब जन्म हुआ, तब अपनी मृत्यु के भय से रावण ने उसे धरती पर एक कलश में रखकर गाड़ दिया। माता सीता का जन्म वास्तव में एक रहस्य ही है और उनके जन्म की सही कथा जो कुछ भी हो, लेकिन उन्हें श्री राम के साथ पूजा जाता है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक देवदत्त नामक ब्राह्मण रहता था, जो वेदवादी श्रेष्ठ था। ब्राह्मण की बड़ी सुंदर एक पत्नी थी, जिसका नाम शोभना था। एक बार ब्राह्मण देवता अपने जीविका के लिए अपने ग्राम से दूर अन्य ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर कुछ संगत में फंसकर ब्राह्मणी व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। इसके कारण पूरे गांव में उसकी चर्चाएं होती रही। ऐसा देख दुष्ट ब्राह्मणी ने गांव ही जलवा दिया। जब वो दुर्बुद्धि मरी, तो उसका अलग जन्म चंडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने के कारण अगले जन्म में वो चंडालिनी बनी। ग्राम जलाने के कारण उसे भीषण कुष्ठ हो गया और व्यभिचार कर्म करने की वजह से वो अंधी भी हो गई। इस प्रकार उस दुष्टा को अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ा। दुष्टा अपने कर्म के योग से दिनों दिन बेसहारा हो गई और देश देशांतर में भटकने लगी। वह एक बार भटकते हुए दैव्य योग से कौशलपुरी पहुंच गई। संजोग बस वह दिन वैशाख शुक्ल नवमी का था, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के दिन भूख प्यास से व्याकुल वो दुखियारी अन्य लोगों से प्रार्थना करने लगी कि हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करो, मैं भूख से मर रही हूँ, मुझे कुछ खाने योग्य भोजन दो। इस तरह वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई पुनः पुकार लगाई कि भैया मेरी मदद करो, खाने के लिए कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उस स्त्री से कहा कि हे देवी, आज तो सीता नवमी है। आज के दिन भोजन में अन्न देने वालों को भी पाप लगता है। ऐसे में आज तो अन्न मिलना मुश्किल है। तुम कल पारण के समय आना, तुम्हें ठाकुर जी का भरपेट प्रसाद मिलेगा। किंतु भूख से व्याकुल वह स्त्री नहीं मानी। बहुत बार कहने पर भक्त ने दुखियारी को तुलसी और जल प्रदान किया। इसके बाद वह पापिनी भूख से ही मर गई और अनजाने में ही उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। फलस्वरूप माता सीता ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। वही इस व्रत के प्रताप से वह पापिनी स्वर्ग में आनंद पूर्वक कई वर्षों तक रही। बाद में वह कामपुर देश के महाराज जय सिंह की महारानी अर्थात कामकला के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बाद उस महान साध्वी ने अपने राज्य में कई सारे देवालय बनवाए और जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस प्रकार सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी की सच्चे मन से पूजा करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
माता सीता का 12 वर्ष का नियम था कि वे एक कथा भगवान राम को सुनाती थी। लेकिन एक बार राम जी को किसी कारण बाहर जाना पड़ा। इस पर माता ने कहा, अगर आप चले गए तो मैं कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान ने कहा कि आप कुएं के पार पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आई हैं उन्हें अपनी कहानी सुना देना। देवी सीता ने बिल्कुल वैसा ही किया और कुएं के पास जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि हे बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुनो। लेकिन उस स्त्री ने उनका नियम सुनने को मना कर दिया और बिना सुने वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद उसके रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। यह देख उसकी सास उस पर गुस्सा किया और कहा कि किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। सास की बात सुनकर बहू ने सारी बात अपने सास को सुना दी। अगले दिन ही वह साड़ी और घड़ा लेकर सास उसी कुएं पर आई। माता सीता वहीं पर थी। औरत को देखकर देवी ने कहा कि आप मेरी कहानी सुन लीजिए। सास ने कहा, एक बार नहीं, मैं 4 बार सुन लूंगी। माता सीता ने अपना नियम सुनाना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ आओ राम बैठो, राम तभी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बतासा पियो, राम सूप के पलका मोठो, राम साल दुसाला पोठो, राम साल दुसाला ओढ़ो, राम जब बोलो राम राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तब सास ने कहा कि बहन, आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है। ऐसा कहकर वो अपने घर की ओर चली गई। थोड़ी समय बाद उसकी साड़ी रेशम की जरी बन गई और घड़ा सोने का बन गया। बहू के पूछने पर सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर रह रही हूँ। सास ने कहा कि वे कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू के कहने पर सास ने वही कहानी उसे भी सुना दी और ऐसे ही पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। दोस्तों, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी के आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। बैसाख का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। माँ सीता ने 4 पत्तल परोसे। तब लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? माँ सीता बोली कि एक पत्तल गौ माता की है। जब राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता को पत्तल परोस दी, तब राम जी ने पूछा कि सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? सीता माँ बोली कि मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। राम जी बोले कि मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले कि मुझे कथा सुना दो। तब माँ सीता बोली कि औरत की बात औरत ही सुने। आप मेरे पति हो और आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। फिर लक्ष्मण जी ने अपने माया से एक नगरी का निर्माण किया। वह नगरी सब सुख सुविधा से युक्त था। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसीलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया और उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारनियों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि भाई, राम कथा सुनेगी क्या? वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा कि मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। लड़की बोली कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई।
जब लड़की घर गई तो माँ बोली कि भाई ये क्या हुआ। तब लड़की बोली कि मेरे को तो पता नहीं है, वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी, यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली कि आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुन कर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो वह बार बार पानी भरती और बार बार उसको खाली करती। तब सीता जी ने कहा कि आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या। वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली कि तू मुझे माँ कहकर बुलाई हो, यदि तुझे समय हो तो क्या मेरी राम कहानी सुन लोगी। वह बोली कि माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। सीता जी ने कहा कि हे भाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा कि हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी और लक्ष्मण जी को जी मारा है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो मटके सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा कि यह सब तू कहाँ से लाई। बहू बोली कि मैंने माँ सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा कि प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बहू को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा कि इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा कि 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल प्राप्त होगा, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ कराने जितना फल प्राप्त होता है, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल मिलेगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल प्राप्त होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल प्राप्त होगा। बहू ने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास जाकर बोली कि माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। सीता जी ने कहा कि अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा कि सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। सासू जी ने कहा कि बहू, तेरे ससुर जी को और मेरे को भी ले जाए, तेरे माता पिता को ले जाए, सारे कुटुंब परिवार को ले जाए, आसपास के पड़ोसों को भी ले जाए। बहू ने सबको बैठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा कि माँ सीता, ननद बाईसा को भी बैठा लो। माँ सीता ने कहा कि इसने कभी कोई धर्म पूर्ण नहीं किया। बहू ने कहा कि बाईसा, आप पहले बैसाख मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे कि भाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पूर्ण किया, हमें भी बताओ। बहू ने कहा कि मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगे और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा कि जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया। बहू ने कहा कि मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। समस्त देवताओं ने कहा कि वर मांगो। तब वह बोली कि मेरे पास सब सिद्धियां है, मुझे यह बोल दो कि जो भी श्रद्धा एवं भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा और चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। तो प्रेम से बोलो, जय जय श्री हरि। दोस्तों, हनुमान जी विभीषण से भेंट करके वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया
उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप करती रहती है। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां पे आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपनी परम स्नेही कौशलाधीन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ में करके कहने लगे, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमली नहीं खिल सकती है। जानकी जी फिर कहते हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे भी रघुवीर के वान की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधमा निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा कि हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा को श्याम कमल के माला के समान सुंदर और हाथी के सूर के समान पुष्ट और विशाल है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सच सुन, यह मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती है कि हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने लगा। तब मैदानों की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। यूँ कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं और बीसों भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार से वो दक्षिण यमपुरी की दिशा की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर यह निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोचने लगी कि 1 महीने बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति के संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण के सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया कि हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर अपने घर चली गई।
सीता जी मन ही मन कहने लगी कि क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी और न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, बिरह रोग का अंत मत कर, अर्थात बिरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को बिरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बिता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में आकुल हो उठी। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वदा अजय है और उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली कि जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह है भाई, प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर से बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। तब हनुमान जी ने कहा कि हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान के सच्चे शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी यानी कि निशानी दी है। सीता जी ने पूछा कि नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था यह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, बिरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। आप छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस प्रकार यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरे भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोले कि हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी के संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया। हनुमान जी बोले कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारी वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीला और गर्म हो गए हैं। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है,
पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गए, उन्हें शरीर की सुध ना रही। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाली श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरी वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बानर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता, सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी की प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजय, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया, फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दे तो मुझे उसका भय तो बिल्कुल नहीं है।